जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का इंग्लिश ग्रामर के दुनिया में स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सिंटैक्स। आप सामान्य तौर पर देखेंगे बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में 10th के क्लास में इसको पूछा ही पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यदि देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इंग्लिश का, सिंटैक्स से क्वेश्चन रहना ही रहना, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, लेकिन रहना ही रहना है। इसलिए ध्यान दे करके आप देखेंगे तो सिंटैक्स होता क्या है कि हमने इसको लिख दिया इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया है। सिंटैक्स को दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है और सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी कहा जाता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट क्या होता है? तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल रहेगा, यही एग्रीमेंट है। इसको सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी कहते हैं। कनकॉर्ड मतलब होता है संधि, सहमति, समझौता, उसको हम लोग कनकॉर्ड कहते हैं। तो इसको हम लोग कनकॉर्ड कहिए, संधि, सहमति, समझौता जो कहिए। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे इसमें हम लोग को करना क्या है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के प्रयोग को करना है। इसके तहत हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग की तरीका को सीखते हैं। इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया और भी 5 हो गया, ये सभी सिंगुलर वर्ब माना जाता है। और आर हो गया, वर हो गया, डू हो गया, हैव हो गया और प्लूरल हो गया, मतलब V1 हो गया। ये सारा चीज़ क्या होता है कि प्लूरल माना जाता है। ऐसे वर्ब आपको पढ़ा चुके हैं 4 लेक्चर में डिटेल में। आप चाहें तो वर्ब को देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे, इंस्पिरेशन इंग्लिश सेंटर के चैनल पे। अब सामान्यतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये पहचानने में हमें दिक्कत हो जाती है। ऑटोमेटिकली जब सब्जेक्ट के नंबर को पहचानने में हमें दिक्कत होगी तो उसके साथ वर्ब के प्रयोग करने में भी हमें दिक्कत या कठिनाई होना शुरू हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंटैक्स को पढ़ते हैं। अब रूल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रूल 1 में देखिए लिखा हुआ, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन यदि और से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होता है। ध्यान रखिएगा, और से जुड़ा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर, एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब प्लूरल। अब एग्जाम्पल के माध्यम से करिएगा क्लियर इसको। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग देयर। एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया मोहन, एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा हो गया सोहन, एक व्यक्ति का नाम है। एंड से जुड़ा हुआ इसलिए वर्ब यहां पे क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, मतलब आर हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन और सोहन इज प्लेइंग देयर। मोहन या सोहन, अब यहां पे और से जुड़ा हो गया तो यहां पे इज हो गया। दूसरा रूल देखते हैं, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, ध्यान देना है, लेकिन दोनों मिलकर एक ही पर्पस का बोध करवा। अब इसमें थोड़ा सा अंतर हो रहा है। यहां पे एक पर्पस का बोध नहीं करवा रहा है, यहां पे दोनों मिलकर के एक ही पर्पस, मतलब एक उद्देश्य का बोध करवा रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, राइस एंड मीट इज हिज फेवरेट फूड। उसका फेवरेट फूड क्या क्या चीज मिलकर के बन रहा है, तो राइस और मीट मिलकर के क्या बन रहा है, तो उसका फेवरेट फूड, एक पर्पस हो रहा है। ना तो अकेला उसका राइस फेवरेट फूड है, नहीं अकेला मीट उसका जो है फेवरेट फूड है, तो दोनों मिलकर के बन रहा है, इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो गया। दूसरा देखेंगे, द हॉर्स एंड कैरेज इज स्टैंडिंग देयर। हॉर्स घोड़ा, कैरेज गाड़ी, मतलब घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी मतलब क्या, टमटम, तांगा। ना तो अकेला घोड़ा तांगा हो सकता है, टमटम हो सकता है, नहीं अकेला कैरेज जो है टमटम हो सकता है। तो दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, तो घोड़ा गाड़ी बन रहा है। तो दोनों मिलकर के एक ही पर्पस का बोध करवा रहा है, इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। ध्यान देना है। जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तथा दोनों के पहले अथवा एक के पहले भी इच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, इच बॉय एंड इच गर्ल इज अपीयरिंग इन द टेस्ट। बॉय के पहले भी इच हो रहा है, गर्ल के पहले भी इच हो रहा है, इसलिए वर्ब यहां पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया।
दोनों के पहले इच एवरी रहेगा तो भी वर्ब सिंगुलर, एक के पहले रहेगा इच या एवरी तो भी वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे दूसरे सेंटेंस में देखिए मैन के पहले एवरी लगा हुआ है लेकिन वुमन के पहले नहीं लगा हुआ है तो भी वर्ब क्या हो रहा है, तो इज हो रहा है, मतलब सिंगुलर हो रहा है, ये ध्यान रखना है। अब रूल 4 देखेंगे, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स या दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो तथा दोनों के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग किया गया हो। डिटरमाइनर ऐसे आपको बता चुके हैं, जो एक नाउन लेता है इच। अब यहाँ पे डिटरमाइनर देखिएगा ए, एन, द, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या होता है, डिटरमाइनर हो गया। तो दोनों के पहले डिटरमाइनर लगा रहेगा तो इससे दो का बोध होगा और वर्ब प्लुरल हो जाएगा। लेकिन यदि एक के पहले डिटरमाइनर लगा रहेगा तो इससे एक का बोध होगा और वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल से आप क्लियर करिएगा, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैव कम हियर। प्रिंसिपल के पहले भी देख रहे हैं कि द लगा हुआ है और डायरेक्टर के पहले भी देख रहे हैं कि द लगा हुआ है, इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, हैव हो रहा है, मतलब प्लुरल वर्ब हो रहा है। दोनों दो व्यक्ति है, प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों अलग अलग व्यक्ति है, दोनों के पहले डिटरमाइनर है, मतलब दोनों दो व्यक्ति हो रहे हैं, प्रिंसिपल अलग और डायरेक्टर अलग। दूसरा में देखिए प्रिंसिपल के पहले तो द लगा हुआ है लेकिन डायरेक्टर के पहले द नहीं लगा हुआ है, इसलिए वर्ब यहाँ पे हैज हो गया। अब यहाँ पे एक ही व्यक्ति दो पोस्ट पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है, ये ध्यान रखना है। रूल 5 से क्लियर करते हैं, जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़े हों तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे देखेंगे नाइदर यू नोर योर ब्रदर वाज देयर, नाइदर यू नोर योर ब्रदर वाज देयर। अब यहां पे देखिए दो सब्जेक्ट है, एक यू है दूसरा योर ब्रदर है, वर्ब से नजदीक कौन हो रहा है, वाज से, तो योर ब्रदर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वाज लगा दिए। यू के अनुसार होता तो वर्ब हो जाता। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। न केवल प्रिंसिपल बल्कि टीचर भी, शिक्षक भी जिम्मेवार है। अब देखिए वर्ब से नजदीक कौन हो रहा है, टीचर्स हो रहा है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, प्लुरल हो जा रहा है। अब रूल 6 देखिएगा, रूल 6 में क्या है, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत होता है, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा। द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लुरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। द नंबर ऑफ मतलब होता है की संख्या, ए नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत। तो देखेंगे अ नंबर ऑफ बॉयज वर प्लेइंग देयर, यहाँ पे देखिए बॉयज हो रहा है, नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लुरल हो रहा है और वर्ब भी क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है, प्लुरल हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज वाज वेरी लार्ज, नाउन तो प्लुरल हो रहा है लेकिन वर्ब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो वाज हो रहा है, मतलब सिंगुलर हो जा रहा है। अब रूल 7 हम लोग देखते हैं, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा सी एज वेल एज आई इज इनोसेंट, अब आई के साथ तो इज लगता नहीं है तो किसके अनुसार लग रहा है, तो सी के अनुसार लग रहा है, क्योंकि एज वेल एज के पहले क्या है, सी आ रहा है, इसलिए इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो गया, इज हो गया। कोई आपको पूछे कि आई के साथ इज लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, आई के अनुसार नहीं हो रहा है लेकिन साथ तो हो रहा है। या आप किसी को पूछ सकते हैं कि आई के साथ इज का प्रयोग कैसे हो सकता है, तो ऐसे आपका हो सकता है, ये आपका जवाब हो सकता है, या आप सवाल कर सकते हैं। और रूल 8 देखिएगा, सामान्यतः ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इन सभी शब्द के साथ क्या होता है, वर्ड के साथ नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। जैसे देखिएगा नोबडी लाइक्स हिम, लाइक्स V5 हो गया, V5 सिंगुलर होता है। समवन इज कॉलिंग यू देयर, समवन यहाँ पे है, इसके साथ इज आ रहा है, सिंगुलर हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इन सभी के बाद यदि ऑफ लग जाए, ऑफ लग जाए, ध्यान रखिएगा, नोट पे ध्यान दीजिएगा, तो नाउन सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब, सॉरी नाउन प्लुरल हो जाएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ये ध्यान देना है। जैसे देखिएगा नाइदर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ लगा यहाँ पे तो यहाँ पे हो रहा है टू बॉयज, नाउन प्लुरल हो रहा है लेकिन वर्ब क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है, हैज हो रहा है।
तो इन सभी के साथ ऑफ लगेगा तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ध्यान रखना। अब देखिएगा, यदि सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन सभी के साथ क्या है, यदि काउंटेबल नाउन रहेगा, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। और यदि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा जिसको हम लोग ना तो गिनते हैं ना ही सामान्य तौर पे उसका प्लूरल होता है, तो वैसे स्थिति में नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर हो जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन द टेस्ट। अ लॉट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स हो रहा है, काउंटेबल नाउन हो रहा है तो नाउन प्लूरल हो रहा है और वर्ब यहाँ पे हैव हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, अ लॉट ऑफ शुगर इज मेल्टिंग, शुगर को तो आप काउंट कर नहीं कर सकते, तो नाउन भी सिंगुलर हो रहा है और वर्ब भी क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। अब रूल 10 देखेंगे, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड, स्टूडेंट्स देख करके आप हैव नहीं कर दीजिए क्योंकि वन ऑफ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नाउन प्लूरल हो गया और वर्ब सिंगुलर हो गया। अब रूल 11 देखिएगा, जब दो सब्जेक्ट विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन सभी से जुड़ा रहेगा तो वर्ब इनके ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करिएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, द बॉय टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स देख करके प्लूरल नहीं कर देना, आर नहीं कर देना है तो पार हो जाएगा। तो टुगेदर विथ के पहले क्या है, द बॉय है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। उसी ढंग से देखेंगे, रानी विद हर पेरेंट्स हैज कम हियर, अब यहाँ पे विथ के बाद देखना है, रानी है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज हो गया, पेरेंट्स प्लूरल हो गया, उसके अनुसार आपको नहीं करना है। अब रूल 12 आप देखेंगे, जब दो क्लॉजेज हु, विच, दैट से जुड़े हों तो वर्ब ठीक इनके पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। आप एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट वर नॉमिनेटेड फॉर बुकर। अब देखिए, दैट के पहले क्या आ रहा है, बुक्स आ रहा है, मतलब नाउन क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये ध्यान देना है। बुकर क्या हो गया, तो बुकर एक प्राइज है जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, नोबेल प्राइज के बाद साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये ध्यान रखना है। अब रूल 13 देखेंगे, सामान्यतः अ ग्रुप ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ बुके ऑफ, अ टीम ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ बैंड ऑफ, लिखा हुआ है पूरा। इन सभी के बाद नाउन भले प्लूरल हो जाए लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल जो प्लूरल होता है, ध्यान रखना है, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल हो रहा है लेकिन वर्ब इज हो रहा है। अ गैंग ऑफ रोवर्स, रोवर्स प्लूरल हो रहा है लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, हैज हो रहा है। रूल 14 देखेंगे, यदि कोई क्लॉज इफ, एज इफ, आई विश, ही विशेस, सी विशेस, दे विश, जिससे भी शुरू हो, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा सभी के साथ आप क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग सबके साथ करेंगे। जैसे आई विश आई वर एन एसपी, अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है फिर भी यहाँ पे वर लग रहा है। ही स्पीक्स एज इफ यू आर मैड, वो ऐसा बोलता है मानो कि पागल है, ही के साथ जबकि वाज लगता है लेकिन यहाँ पे चूंकि एज इफ आ रहा है इसलिए ही के साथ वर का प्रयोग किया जा रहा है। रूल 15 देखेंगे, मोर देन के बाद यदि वन का प्रयोग किया जाएगा तो नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, लेकिन यदि मोर देन के बाद 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो जाए तो नाउन भी प्लूरल देना और वर्ब भी प्लूरल देना है। आप एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, मोर देन 1 बॉय, लेकिन मोर देन 5 बॉयज, 5 हो गया तो यहाँ पे नाउन भी प्लूरल हो रहा है और वर्ब भी प्लूरल हो रहा है, ये ध्यान रखना है। रूल 16 देखिएगा, यदि हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इन सभी के बाद क्या होगा, नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा और नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, हाफ ऑफ द मैंगो इज स्वीट, अब यहाँ पे देखिए नाउन क्या हो रहा है, तो मैंगो हो रहा है, नाउन सिंगुलर हो रहा है तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। हाफ ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, अब यहाँ पे देखिए नाउन क्या हो रहा है, तो प्लूरल हो रहा है इसलिए वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और 17 देखेंगे, द मेजोरिटी ऑफ तथा नन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल रहेगा ही रहेगा, वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों चलेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए, द मेजोरिटी ऑफ देम, देम प्लूरल होता है, इसमें आप हैज या हैव दोनों लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार के चीज एरर में नहीं दिया जाता है। नन ऑफ द पर्सन्स, वाज या वर, दोनों में से कुछ भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, रूल 18 देख लेंगे। रूल 18 में क्या है,
कि यदि वाक्य की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, मतलब कितनों नाउन कितनों प्रीपोजिशन हो जाए, वर्ब जो होगा बिल्कुल पहले वाले प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन होगा उसके अनुसार होना है। जैसे देखिएगा आप, जैसे देखिए क्या है कि द पीपल ऑफ दिस सिटी आर रिलीजियस। ऑफ के पहले क्या आ रहा है, पीपल आ रहा है, मतलब प्लूरल है, इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, आर हो रहा है। दूसरा देखेंगे, द वाटर इन दीज ग्लासेस इज प्योर। अब यहां ग्लासेस देकर के प्लूरल नहीं करना, क्योंकि इन के पहले जो नाउन आएगा सिंगुलर आ रहा है, वाटर आ रहा है, यहाँ पे इज हो गया। रूल 19 देखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, सेवरल, फ्यू, बोथ, ऑल, ये सब कुछ भी हो गया, बोथ भी हो गया। आप इसमें फ्यू भी जोड़ सकते हैं, आप फ्यू भी जोड़ सकते हैं, ये सब आ सकता है। तो इन सभी के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग दिस इशू। बहुत सारे लोग इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। डिफरेंट इश्यूज आर स्टिल टू बी सॉल्व्ड। अनेक मुद्दे अभी भी सुलझाए जाने को है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट के साथ इश्यूज, नाउन भी प्लूरल हो रहा है, वर्ब भी प्लूरल हो रहा है। अब देखेंगे, यदि मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग करिएगा तो नाउन भी सिंगुलर करेंगे और वर्ब भी सिंगुलर करेंगे। जैसे देखिए, अब मेनी अ पर्सन, मेनी के बाद आ लग गया तो पर्सन नाउन सिंगुलर हो रहा है, वर्ब सिंगुलर हो रहा है। यहाँ पे एन लग गया तो एलिफेंट नाउन सिंगुलर हो रहा है, वर्ब सिंगुलर हो रहा है, V5 हो रहा है। अब यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, तो वो नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। जैसे देखिए, शिप आफ्टर शिप, ये प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद रिपीट किया गया नाउन को, तो वर्ब यहाँ पे वाज हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। सेम हाउस आफ्टर हाउस वाज रोब्ड, घर के घर लूट लिए गए। आगे देखेंगे, रूल 22, यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज का प्रयोग किया रहेगा, ध्यान देना, द परसेंटेज, तो कोई भी नाउन हो, सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं होगा, वर्ब जो हो जाएगा हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यदि ऑफ के पहले परसेंट रहेगा, परसेंट दिया रहेगा, ध्यान देना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो नाउन यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, द परसेंटेज ऑफ ऑनेस्ट लीडर्स इज स्मॉल। ईमानदार लोगों की प्रतिशतता छोटी है, कम है। यहाँ पे लीडर्स हो रहा है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चूंकि द परसेंटेज आ रहा है आपके पहले, तो नाउन यहाँ पे आप सिंगुलर कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, 60% ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंट के बाद ऑफ लगा हुआ, और ऑफ के बाद नाउन क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लूरल हो रहा है, तो यहाँ पे आप हैज नहीं करेंगे, बल्कि क्या कर देंगे, हैव का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, प्लूरल हो जाएगा। तो परसेंट के बाद नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। ये यदि आप 22 रूल्स देख लेते हैं अच्छी तरह से सिंटैक्स का, तो निश्चित रूप से सामान्य एग्जाम में तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। इसके साथ साथ आपको बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे, टेलीग्राम वगैरह में आपको लिंक भेज दिया जाएगा। उसको जब बनाएंगे तो कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करिए, इसको लाइक करने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा गुजारिश है, आग्रह है, अनुरोध है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से हम नए नए चैप्टर आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।